नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। आज हम आपको प्रयागराज में उस घाट पर लेके आए हैं जहां से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है। यहां पर आप देखेंगे जो कांवड़िया हैं वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहां से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है और यहां पर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं बंदोबस्त में है। यहां पर NDRF की टीम भी लगातार लगी हुई है लोगों की सुरक्षा के लिए। अभी आप देखेंगे इंस्पेक्टर साहब जो डालागंज के हैं वो भी आ गए हैं यहाँ पर। तो समय समय पर इसका जायजा लगातार लिया जा रहा है कि किसी प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर किसी भी कांवड़िया को समस्या ना हो सके। बड़ी संख्या में यहाँ पर शासन ने व्यवस्था कर रखा है स्नान करके यहाँ से कांवड़ उठाने के लिए, और यहाँ से कांवड़ उठता है। कांवड़ उठने के बाद फिर ये लोग पुल से होते हुए बनारस के लिए यानी काशी के लिए निकलते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथी सहयोगी है NDRF टीम के, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है यहाँ की व्यवस्था और कोई श्रद्धालु को किसी प्रकार की क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आप अभी हम बात करेंगे चूंकि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो बाइट के लिए अथराइज नहीं है, लेकिन जो NDRF की टीम है, भैया इसको बुलाइए, बोला जी, NDRF की टीम है वो बाइट देने के लिए अथराइज है। यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से भी पूछेंगे कि जो कांवड़ यात्रा उठ रही है उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और जो कांवड़ यात्रा उठाया जा रहा है थोड़ा बताएं दर्शकों को कि किस व्यवस्था के अंतर्गत कैसे स्नान करते हैं कांवड़िया, फिर इसके बाद किस प्रकार से वो उठा के मन्नतें अपनी पूरी मांगते, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, इस पे बताया जाता है कि इसमें पानी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, धीरे धीरे नीचे आया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जल प्रभारी के प्रभारी निरीक्षक श्री रविंद्रनाथ के देखरेख में NDRF टीम लगी हुई है कि श्रद्धालुओं के देखरेख के लिए, उसको सुरक्षा के लिए पानी के साइड में गहराई के हिसाब से GT लगाया गया है उसकी सुरक्षा के लिए। यहाँ से जल भर के कांवड़िया लेके जा रहे हैं बनारस के लिए, काशी के लिए। वहाँ से फिर मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ आती जा रही है जल चढ़ा। यहाँ पर कांवड़ जो कांवड़िया हैं उनको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? इसमें अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है। मतलब सभी चीजें सब कोई घटना मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कांवड़ को किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कांवड़ यात्रा यानी यहाँ से ही जो प्रयागराज से कांवड़ उठता है वो इसी घाट से उठता है। यहीं पर कांवड़िया स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर अपना जल भरते हैं। जल भरने के बाद सीधा सामने आप देखेंगे तो पुल है, इस पुल से होते हुए अगला वाला जो पुल है यहाँ से काशी के लिए निकलते हैं। और इसी प्रक्रिया में दिन रात ये कांवड़ यात्रा लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है कि किसी भी कांवड़ यात्रा को किसी प्रकार की समस्या न हो। अब हम आपको यहाँ के कांवड़ यात्रियों से भी बात कराएंगे और देखेंगे प्रशासन का अगर कोई उच्च अधिकारी है उससे भी आपकी बात कराएंगे। तो आप देखेंगे ये कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यानी स्नान करके यहाँ से कांवड़ यात्रा के लिए जल भरा जाता है और जल भरने के बाद फिर यहाँ से काशी के लिए ये लोग प्रस्थान करेंगे। काशी में जो है जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर वापस आएंगे। तो जो कांवड़िया हैं उनसे पूछते हैं कि क्या किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं हो रही है आप लोगों को कांवड़ यात्रा उठाने में? क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिमांशु है। हिमांशु है। पहली बार कांवड़ उठा रहे हैं किससे पहले? नहीं, दूसरा का बाजी है। तो आप यहाँ कैसे स्नान करते हैं फिर इसके बाद कांवड़ उठाते हैं? हाँ। अच्छा। और प्रशासन की व्यवस्था सब ठीक ठाक? हाँ, सब सही है, एकदम बढ़िया, नहीं दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा। और कांवड़ है यहाँ पर जो आपने स्नान वगैरह किया है कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। की बढ़िया एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। और कोई समस्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये बताइए इस कांवड़ यात्रा के बारे में बताइए, क्या ऐसा है कि इसको उठा के आप काशी तक जाते हैं और फिर इसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं दर्शकों को। चाहते हैं। पहली बार है? पहली बार नहीं है, दूसरा बार है। इससे पहले आप कांवड़ यात्रा ले जा चुके हैं? पैदल यहाँ से जाएंगे पूरा? पैदल पूरी जाएंगे, पूरी पैदल जाएंगे। पहुँचेंगे? 4 दिन में पहुँच जाएंगे। 4 दिन पे काशी पहुँचेंगे और वहाँ पर आप जल चढ़ा के फिर वापस ही पैदल आएंगे? हाँ,
नहीं वापसी नहीं, ट्रेन से आएंगे। ट्रेन से आएंगे, मतलब इधर से आप कांवड़ यात्रा पैदल जाएंगे, पूरा पैदल जाएंगे, कावड़ लेके पूरा पैदल जाएंगे। चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद 4 दिन चले जाएंगे। 4 दिन करीब लगेगा इसमें। हाँ, इसमें 4 दिन लग जाएगा। और देखिए हमारे साथ और कांवड़ के लोग हैं। जल चढ़ाने जाने में कितना समय लगेगा? 4-5 दिन। 4 से 5 दिन। तो खाने पीने की तो कोई व्यवस्था आप लेके चल नहीं रहे? बनाते हैं, खाते हैं, अपने से बनाते हैं, खाते हैं। वो सामान कहाँ रहता है? सामान सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, मतलब रास्ते में लोग व्यवस्था किए रहते हैं? सब व्यवस्था, पूरा फुल व्यवस्था रहता है। तो आप देखेंगे कांवड़ के यात्रियों को सिर्फ जल लेके यहाँ से जाते हैं। रास्ते में जगह जगह पर इनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई है कि इनको भोजन के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ को लेकर बहुत सचेत है और लगातार इस कांवड़ यात्रा पर उसके ध्यान बने हुए हैं। आपने देखा प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था सब लगातार चाक चौबंद है। और यहाँ पर जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं उनके रास्ते में ठहरने के लिए, आराम करने के लिए, खाने के लिए पूरी व्यवस्था जगह जगह पर लोग करके रखे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज का प्रयागराज के उस घाट से रिपोर्ट जहां से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होता है।